हम लोग झारखंड की सिंचाई प्रणाली को पढ़ लिए हैं। अब झारखंड की जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य हो गया कि वैसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है और उन्हें ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। जैसे कि नदियों पे जब बांध बनाया जाता है तो बांध बनाकर वहां पे सिंचाई कार्य के साथ साथ वहां पे उसको बाढ़ नियंत्रण के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। और जो बांध बनाया जाता है इससे हल्का हल्का रास्ता रखा जाता है जिससे पानी बहुत स्पीड गति से गिरता है, जिसके कारण क्या होता है कि बिजली का भी उत्पादन होता है और क्या हो जाता है कि यहाँ मत्स्य पालन भी आप कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये जो पुल बना इसके ऊपर यातायात भी संभव हो सकता है, तो इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना। जिसको डीवीसी बोला जाता है शॉर्ट में। तो इस परियोजना के संचालन के लिए 7 जुलाई 1948, ये डेट याद रखना है। 7 जुलाई 1938 को डीवीसी की स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय ये हमारा कोलकाता है। तो 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय कोलकाता है। ये जो परियोजना है ये बंगाल प्लस झारखंड की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि जो दामोदर नदी है वो झारखंड से निकल के बंगाल चली जाती है, इसलिए ये बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद क्या है कि ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पहली इसलिए क्योंकि देश आजाद हुआ 1947 में और 48 में ही दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हो जाती है। और ये जो परियोजना है ये अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। तो आपको ये भी याद रखना है ये जो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना वो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से ही प्रेरित होकर भारत सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध आते हैं, जिसमें से बड़ाकर नदी पे 3 बांध है। क्या क्या है? तो मैथन है, तिलैया है और बाल पहाड़ी है। बड़ाकर नदी पे क्या क्या हो गया हमारा? मैथन, तिलैया, बाल पहाड़ी। इसको आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, MBT। M से मैथन, B से बाल पहाड़ी, T से तिलैया। MBT बड़ाकर नदी पे है। MBT बड़ाकर 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद दामोदर नदी पे, दामोदर नदी में भी 3 बांध है। क्या हो गया हमारा? सबसे पहले है बेरमो, अय्यर और पंचेत। ये तीनों किस पे है? तो दामोदर नदी पे। देखिए, P से बेरमो हो गया, A से अय्यर हो गया और अब P से पंचेत हो गया। ये क्या हो रहा है? BAP, बाप। इसको बाप भी बोल सकते हैं। और दामोदर नदी है वो झारखंड का सबसे बड़ा नदी है, लंबी नदी है। तो ये जो नदी है ये क्या हो गया? सबका बाप है। तो BAP, बाप। बाप में क्या हो गया हमारा? केवल याद करने के लिए बता रहे हैं, बेरमो, अय्यर और पंचेत।
और बड़ाकर नदी पे क्या क्या हो गया, MBT, मैथन, बाल पहाड़ी, तिलैया। उसके बाद और 2 बांध बचे हैं हमारे, वो एक है बोकारो नदी पे, बोकारो नदी पे बोकारो बांध, और कोनार नदी पे कोनार बांध। ये 8 बांध आपको याद रखना है, हर एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अधिकतर यही पूछा जाता है कि मैथन जो बांध है वो किस नदी पे है, तो आप लोगों को सारा को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक अवरोधक बांध भी इसमें बनाया गया है। 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, जिसका नाम है दुर्गापुर बांध। छह जल विद्युत गृह बनाया गया है, जिसमें से क्या क्या है, तो तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। तो उन 8 में से 6 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। उसके बाद 3 तापीय विद्युत गृह बनाया गया है। 3 तापीय जल विद्युत गृह में हो जा रहा है हमारा बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तो इसको हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, DVC जो है ना, इसको हम लोग DBC कर लेते हैं। DVC के तहत 3 विद्युत गृह, तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं, जो क्या है, DBC। D से हमारा हो गया दुर्गापुर, B से हो गया बोकारो, और C से क्या हो गया, चंद्रपुरा। तो क्या क्या हो गया हमारा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बड़ाकर नदी पे, अच्छा इसको बाद में रिपीट कर लेंगे, पहले देख लेते आगे। अब क्या है कि इस परियोजना के तहत ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह से कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो 2000 मेगावाट। और जो हमारा जल विद्युत गृह है उससे 147.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर कुल देखें तो कितना हो गया, 2147.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है इस परियोजना के तहत। और जैसे कि हम लोगों ने जाना कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, तो केवल विद्युत उत्पादन नहीं होता है, इसमें सिंचाई भी कार्य होता है। तो इस परियोजना के तहत केवल करीब 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। क्षेत्र में सिंचाई, तो हम लोगों ने ये जो हमारा जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये बृहद नदी घाटी परियोजना के तहत आता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 10,000 से अधिक भूमि पर सिंचाई, जिस परियोजना के तहत सिंचाई कार्य होता है, वो हमारा बृहद नदी घाटी परियोजना कहलाता है। ये बृहद नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद इसमें से जो 4 प्रमुख बांध है उसको एक बार देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के 4 बड़े बांध, 8 बांध है लेकिन 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डेट सहित एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले तिलैया देखते हैं। तो तिलैया जो है वो कहाँ है हमारा, कोडरमा में। तिलैया बांध कोडरमा में है। और किस नदी पे है, तो हम लोगों ने याद किया MBT, तो उसमें T था, ये बड़ाकर नदी पे हो गया। और इसका जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 21 फरवरी 1953 में। 30 से तिलैया, 30 से 53,
उसके बाद जो दूसरा है कोनार, कोनार जो है, कोनार बांध वो हमारा हजारीबाग में है और ये कोनार नदी पे है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अक्टूबर 1955 में हुई थी। तो इसका डेट याद करने के लिए हम लोग पहले इसका क्रम याद कर लेते हैं। तिलैया पहले हुआ, उसके बाद कोनार, उसके बाद मैथन, उसके बाद चौथा नंबर में हमारा है पंचेत। ये क्रम याद रख लीजिएगा कि पहले तिलैया बना है, फिर कोनार, फिर मैथन, फिर पंचेत, तो सब में दो दो ऐड करते जाइएगा तो इसका ईयर निकल जाएगा। जैसे ये 53 हो गया, ये 55 हो गया, तो ये हमारा 57 है और ये हमारा 59 है। और इसका जो डेट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना तारीख को हुआ था, इसमें आपको केवल ये याद रखना है 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना हुई थी। ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबका डेट नहीं हो याद रखते तो चलेगा, ऑप्शन से भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो मैथन डैम है ये हमारा कहाँ है, धनबाद में, और पंचेत डैम भी कहाँ है, तो धनबाद में है। मैथन डैम है बड़ाकर नदी पे और ये है कहाँ, धनबाद में, और पंचेत डैम जो है वो कहाँ है, दामोदर नदी पे, और कहाँ है, धनबाद में। तो आपको ये सारा याद रखना है, नदी भी याद रखना है और जगह भी याद रखना है। मैथन डैम धनबाद में और बड़ाकर नदी पे। इससे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछता है, केवल यही पूछा जाता है कि कहाँ है और किस नदी पे है, और ये किस नदी पे है, तो दामोदर। अब देखते हैं हम अगला, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। इसकी जो ये प्रारंभ हुई थी, ये परियोजना, ये हुआ था 1982 से 83 में, इस डेट को याद रखना है। डीवीसी की स्थापना 1948 में और स्वर्ण रेखा का जो हुआ था वो 82 से 83 के अंदर हुआ था। और ये जो है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से, बैंक की सहायता से स्थापित की गई थी। और क्या है कि ये जो है ये बंगाल, झारखंड प्लस उड़ीसा, तीनों की संयुक्त परियोजना है, इसको याद रखना है। परियोजना जो दामोदर डीवीसी है वो बंगाल और झारखंड का केवल है, लेकिन स्वर्ण रेखा बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों की संयुक्त परियोजना है। इसका स्टार्टिंग 1982 से 83 के बीच हुआ था, वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया था। और तो अब देखते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन कौन से डैम है। स्वर्ण रेखा नदी पर, तो स्वर्ण रेखा नदी पर सबसे पहले हमारा है गेतल सूद डैम। इसको रुक्का डैम भी बोला जाता है, रुक्का डैम भी कहा जाता है, और ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। दूसरा हो गया हमारा चांडिल डैम। गेतलसूद डैम जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे है और रांची जिला। चांडिल डैम जो है वो भी स्वर्ण रेखा पे है और ये सरायकेला खरसावां। उसके बाद है हमारा गालूडी बांध या बांध या डैम, ये कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम। ये तीनों हमारा किसमें है, स्वर्ण रेखा नदी पे। और एक है पालना डैम। पालना डैम जो है वो भी किसमें है, स्वर्ण रेखा नदी पे और सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां में स्थित है। अब देखते हैं स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई नदी पर भी 2 बांध बने हुए हैं। क्या क्या है, तो पहला जो है हमारा वो है हमारा ईचा बांध। ये कहाँ है, तो ये सरायकेला खरसावां में है। और दूसरा है हमारा गाजिया बांध जो कि हमारा पूर्वी सिंहभूम में है।
तो गेतलसूद डैम हो गया रांची में, चांडिल डैम हो गया सरायकेला खरसावा में, गालूडी बांध हो गया पूर्वी सिंहभूम, पालना डैम हो गया सरायकेला खरसावा। लेकिन ये चारों किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। और खरकई नदी पे क्या क्या है? तो ईचा बांध और गाजिया बांध। अब देखते हैं आगे। इस परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितना 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन, विद्युत उत्पादन किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के बगल में क्या है? नदी के तट पर कई यूरेनियम खदान है, जैसे कि नरवा पहाड़ यूरेनियम, ये भी याद रख लीजिए। यूरेनियम खान क्या क्या है हमारा? नरवा पहाड़, तुरामडी और बागजात। ये जो है सभी स्वर्णरेखा नदी के तट पे है, जिसके कारण क्या होता है कि इससे जो अपशिष्ट निकलती है वो नदी में बह जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषण की समस्या के साथ साथ यहाँ क्या हो जाता है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखिए कि आगे तो खान में पढ़ेंगे। तो यूरेनियम खान क्या क्या है? नरवा पहाड़, तुरामडी, बागजात, और जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी प्रदूषित हो रही है। आगे जो परियोजना है वो हमारा है मयूराक्षी परियोजना। ये किस नदी पे है? तो मोर नदी पे है या फिर मयूराक्षी नदी पे है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? दुमका। सॉरी, ये परियोजना जो है दुमका में। मयूराक्षी नदी जो है वो कहाँ? तो मोर कहाँ नाच रहा था हमारा? कोई पहाड़ पे, त्रिकुट पहाड़ पे, देवघर, इसका उद्गम स्थल है मोर नदी का। और ये जो परियोजना है वो दुमका में है। और ये परियोजना भी क्या है? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो ये आप लोग को मेन चीज याद रखना है। और ये जो है परियोजना है वो मयूराक्षी नदी पे दुमका जिले में, दुमका के मसानजोड़ नामक स्थान पर स्थित है। दुमका के मसानजोड़ नामक स्थान पर 1955 में कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। कनाडा के सहायता से। जो स्वर्णरेखा है वो विश्व बैंक की सहायता से, और जो मयूराक्षी परियोजना है वो कनाडा की सहायता से मतलब बनाया गया था, जिसके कारण इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। और इस नदी पे एक बांध बनाया गया है, तिलपारा डैम। तब लोगों को ये याद रखना है कि जो मयूराक्षी परियोजना है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, और मसानजोड़ नामक स्थान पर 1955 में ये कनाडा की सहायता से इसको बनाया गया था, जिसके कारण इसको कनाडा डैम भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? तो मसानजोड़ बांध भी बोला जाता है। और तिलपारा डैम भी इस नदी पे बनाया गया है। इस परियोजना के तहत इस नदी पे मतलब निर्माण किया गया है। फिर चौथा में आता है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल रांची का पिस्का है। और क्या है कि उत्तरी कोयल में इसके अंतर्गत लातेहार में, इस परियोजना के तहत लातेहार के कुटकू नामक स्थान पे, कुटकू नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया गया है। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका जो इस परियोजना की जो है निर्माण हुआ था 1972 में, मतलब प्रारंभ बोल सकते हैं 1972 में। और इससे क्या है कि गढ़वा और पलामू जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। जिले को सिंचाई के साथ साथ सिंचाई प्लस विद्युत
दोनों कार्य किया जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा बिहार का जो गया है, गया प्लस औरंगाबाद, बाद को भी सिंचाई की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कोयल कारो, कोयल कारो परियोजना। ये जो परियोजना है कोयल और कारो दोनों नदी में की संयुक्त परियोजना है, और दक्षिणी कोयल एवं कारो नदी पे। लेकिन ये जो परियोजना है 2003 में जनता के विरोध के कारण, आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया है। के कारण बंद पड़ा है अभी तक। तो कितना परियोजना हो गया? 5 हो गया। पहला हो गया डीवीसी, जिसका स्थापना 7 जुलाई 1948। दूसरा हो गया स्वर्णरेखा परियोजना, जो 1982 से 83 में शुरू किया गया। तीसरा हो गया मयूराक्षी परियोजना, जिसकी स्थापना कब हुई? 1955 में कनाडा की सहायता से, वर्ल्ड बैंक और ये कनाडा की सहायता से। चौथा हो गया उत्तरी कोयल परियोजना, जिसको 1972 में स्टार्ट किया गया। और पांचवा में हमारा था कोयल कारो, दक्षिणी कोयल कारो परियोजना, जिसको 2003 में बंद कर दिया गया। डीवीसी के तहत 8 बड़े बांध थे। डीवीसी के तहत 8 बड़े बांध, जिसमें दामोदर नदी पे, तो हम लोगों ने क्या किया कि दामोदर क्या है? नदियों का बाप है, तो BAP बाप किए थे। जिसमें क्या हो गया हमारा? बैरमो हो गया, अय्यर हो गया, और P से पंचेत हो गया। ये हमारा दामोदर नदी पे। पंचेत कहाँ है? तो धनबाद में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में। उसके बाद बड़ाकर नदी में किए थे हम लोग MBT। एम से केवल अगर इसको याद रखते हैं कि कौन था बाप, दामोदर है, तो ये जो MBT है ये खुद वो याद हो जाएगा कि बड़ाकर नदी है। एम से हमारा था मैथन कहाँ? तो धनबाद में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में। बी से था हमारा बाल पहाड़ी, और टी से जो था वो था तिलैया कहाँ? तो कोडरमा में, और स्थापना 53, तिलैया 53। उसके बाद देखते हैं कोनार नदी पर कोनार डैम है, जो कि कहाँ है? हजारीबाग में। और जो कोनार जलाशय परियोजना है ये हमारा गिरिडीह में है। किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद TGT में था, जिसमें ही क्वेश्चन था कि कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में है, तो इसको आंसर गिरिडीह लिया गया था। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बचा बोकारो बांध, तो बोकारो नदी पे है। और क्या क्या था? तो एक अवरोधक बांध जो दुर्गापुर बांध है। 6 जल विद्युत गृह है, जिसमें तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो, कोनार आता है। और 3 तापीय विद्युत गृह में हमारा बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, जिसको हम लोग इस प्रकार से याद किए थे DVC। उसके बाद हमारा था स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा की स्थापना 1982-83 में की गई थी, और वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई थी। और इसमें जो स्वर्णरेखा नदी पे 4 डैम है। गेतलसूद डैम जो कि रांची में है, चांडिल डैम सरायकेला खरसावां में, गालूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में, और पालना डैम जो है वो सरायकेला खरसावां में है। और खरकई नदी पे ईचा बांध और गाजिया बांध है। फिर मयूराक्षी नदी, जो कि दुमका के मसानजोड़ नामक स्थान पर, वहां पे कनाडा डैम और कनाडा डैम बोलिए या फिर मसानजोड़ डैम बनाया गया है। कनाडा के सहयोग से बनाने के कारण इसका नाम कनाडा डैम पड़ा है। इसके अलावा उत्तरी कोयल परियोजना 1972 में प्रारंभ हुई थी, और ये गढ़वा और पलामू जिले को सिंचाई और विद्युत दोनों की सुविधा प्रदान करती है।
और जो कोयल कारो परियोजना है 2003 में आम जनता के विरोध के कारण बंद हो गया था।